जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज फिर से एक नए विषय पर बात करने वाली हूँ और विषय है जब दैवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं, विराजती हैं आपकी वाणी पर, तब क्या होता है आपके साथ। तो चलिए भक्तों, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों, दैवीय शक्तियाँ आपकी वाणी पर, आपकी जिह्वा पर जब बैठती हैं तो बहुत कुछ कहती हैं, और आप कुछ कहते हैं अगर किसी को तो वो 100% कार्य हो जाता है। जैसे आपने कुछ भी कहा और वो पूर्ण हो गया किसी के लिए। और इसके लिए आपको किसी भी देवी देवता की जब आप पूजा अर्चना गहनता से करते हैं, मतलब गहराई से करते हैं, तब ये होता है भक्तों। लंबे समय से आप पूजन अर्चन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तब ये आशीर्वाद आपको देवी देवता प्रदान करते हैं। वैसे तो हमारे पूर्वजों के अनुसार हमारी जिह्वा पर माँ सरस्वती एक समय 24 घंटों में ऐसा होता है जिस समय वो जिह्वा पर हमारे विराजती हैं, और उस समय मनुष्य जो भी कुछ कहता है वो पूर्ण होता है। वो समय ईश्वर ने सोच समझकर ऐसा चुना है भक्तों, जब हम सभी विश्राम करते हैं या सो रहे होते हैं, क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं अभी। और जब तक हम उस समय को समझ पाते हैं या समझने लायक बनते हैं, ईश्वर हमें अपनी तरफ मोड़ लेते हैं अपने रास्ते पर। और उनका रास्ता इतना स्वच्छ और सौम्य होता है भक्तों कि गलत हम किसी के लिए भी कह ही नहीं पाते। ये समझाने का तात्पर्य बस इतना है कि जब आप अम्मा काली की शरण में होते हैं या किसी भी देवी देवता की बात करें, उनके चरणों में होते हैं, तो आपका रास्ता आम लोगों से अलग हो जाता है। और तब तक इतना समय आप ईश्वर के चरणों में दे चुके होते हैं कि माँ सरस्वती ही नहीं, विभिन्न दैवीय शक्तियाँ आपकी वाणी पर, आपकी जिह्वा पर विराजने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरी संतान पारंगत हो चुकी है धर्म और अधर्म के ज्ञान में। इसलिए आप कुछ बुरा कभी कहते ही नहीं हैं किसी को, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके कुछ कह देने से क्या परिणाम उसका होने वाला है। किसी को आप बुरा इसलिए कहते नहीं हैं कभी, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ कौन चल रहा है। उनका नाम ही बहुत कुछ कहता है। सिर्फ भक्त के माँ पुकारने पर सभी कष्टों का निवारण होता है। आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो सब कुछ जान लेती हैं। भक्तों, अब और लोगों की बात करूं तो हमारा जीवन इतना संघर्षपूर्ण हो गया है कलयुग में कि आप बहुत कुछ लोगों को कह देते हैं अपने क्रोध में, अपने दैनिक दिनचर्या में। अगर जिह्वा पर नियंत्रण ना हो, वाणी पर नियंत्रण ना हो, तो सोचिए क्या होगा। आप नाराज़ हो गए और आपने कुछ कह दिया। इसलिए शायद ईश्वर ने हमारी जिह्वा को दोनों दांतों के अंदर रहने को कहा है। इसलिए भक्तों, कलयुग में बहुत कुछ होना बाकी है अभी। और मैं हमेशा कहती हूँ हर वीडियो में अपने कि अभी भी समय है, ईश्वर बहुत दूर नहीं हैं। उनकी तरफ मुड़िए, उनसे जुड़िए, उनकी तरफ मुड़ने का प्रयास करिए। अब आपको बताती हूँ कि जब दैवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं तब आपकी वाणी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है भक्तों। गहराई से पूजन करने पर, जैसे बहुत सालों से नियमित पाठ वाचन कर रहे हैं आप, माला जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं आप, तो दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं भक्तों। और फिर आप लोगों को सही गलत नहीं कहते, वो स्वयं आपकी वाणी से बोलती हैं। जैसे आप किसी के घर गए हैं और वहाँ आप रुके हुए हैं घर पर, और किसी सदस्य के साथ अगर नकारात्मक शक्ति है तो शक्तियाँ आपको भान करा देती हैं कि इस व्यक्ति के साथ ऐसी नकारात्मक चीज़ है। और जब आप उसे बताते हैं तो वो आप नहीं, शक्तियाँ बताती हैं। ऐसे ही किसी के साथ बुरा होने वाला है और वो मनुष्य घर से निकल रहा है, वो आपका प्रिय है, आपकी वाणी से शक्तियाँ उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास करती हैं कि तुम जाओ नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो आपका प्रिय व्यक्ति है। भक्तों, ये चीज़ें तब बहुत प्रभावी होती हैं जब आपके साथ अम्मा काली की शक्ति या सवारी होती है। और नहीं तो जो लोग अम्मा काली का पूजन बहुत समय से नियमित करते हैं भक्त, उन्हें स्थान देते हैं, जैसे मूर्ति रख ली है या फ़ोटो ले आए हैं और बहुत समय से वो पूजन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी, उन भक्तों के साथ भी ऐसा होने लगता है। उन्हें भी माँ आगाह करती हैं।
यहाँ अपनी एक छोटी सी बात आप लोगों से साझा कर रही हूँ कि मेरे पिता नहीं हैं बचपन से और मेरी माँ भी नहीं है। अभी जल्दी ही उनका भी साथ छूट गया, वो बीमार थीं और बहुत समय से बीमार होती थीं तो ठीक हो जाती थीं। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी वो बीमार पड़ी तो ठीक हो गईं। लेकिन लास्ट समय जब वो बीमार हुई तो मैं पूजा कर रही थी और जब उठी तो मेरे पास फ़ोन आया कि माँ बीमार हो गई हैं फिर से। मैंने अम्मा काली से प्रार्थना की, मुझे याद है मैं रो रही थी उनसे प्रार्थना करते समय, और उसी समय मेरी बहन का फ़ोन आया और मैंने उनसे फ़ोन पर सिर्फ़ एक ही बात कही कि अब समय नहीं है माँ के पास ज़्यादा, और फिर फ़ोन रख दिया। बहन परेशान हो गई बहुत और मैं 10 मिनट बाद इतना रोई चिल्लाकर अपने मंदिर में, क्योंकि मुझे पता था कि ये मैंने नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, ये अम्मा काली ने कहा था। और 1 हफ्ते बाद मेरी माँ नहीं रही। तो भक्तों, शक्तियों का काम होता है, अगर आप अम्मा काली का पूजन करते हैं या फिर शक्ति सवारी आपके साथ है तो वो आपको राह दिखाती हैं, आपको हर मुश्किल समय में आगाह करती हैं, ऐसा मत करो या फिर ऐसा करो, अच्छा होगा तुम्हारे साथ। आपको माता पिता की तरह हर समय आपके साथ खड़ी रहती हैं, क्योंकि आपने माना है उन्हें, पूजन किया है, विश्वास किया है उनके ऊपर, इसलिए वो आपकी रक्षा के लिए बाध्य रहती हैं, तत्पर रहती हैं। तो भक्तों, बस आज के लिए बस इतना ही, अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं फिर से। धन्यवाद भक्तों। जय महाकाली।